वॉइस क्लियर है? स्क्रीन भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि सब कुछ क्लियर है स्टूडेंट। स्टूडेंट आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह हम लोगों का टॉपिक होगा गाइनोसियम। क्या होगा स्टूडेंट? गाइनोसियम। ठीक, गाइनोसियम पे स्टूडेंट जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। वॉइस क्लियर है? चलिए आइए स्टूडेंट, देखिए क्या गाइनोसियम की बात करते हैं। गाइनोसियम को आप क्या है देखिए कि हम लोग जो होता है कि फ्लावर का जो होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर का जो होता है टोटल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का स्टूडेंट जो होता है इसको आप क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम में देखिए लिखा हुआ है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। गाइनोसियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टूडेंट। फ्लावर्स का क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है आपका? आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। होता है गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर्स का। ठीक, आइए देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है कि इट मे हैव सिंगल पिस्टिल। अगर स्टूडेंट देखिएगा कि गाइनोसियम में जब हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली होता क्या है कि आप देखिए कि जो स्टिग्मा होता है और स्टाइल है प्लस ओवरी है स्टूडेंट। क्या है? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जिसे तीनों को मिला करके जो होता है स्टूडेंट आप क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या फिर जो होता है कार्पेल्स कहते हैं। इन्हें तीनों को मिला करके आप क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं, या फिर जो होता है स्टूडेंट कार्पेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल्स कहते हैं। तो देखिए क्या स्टूडेंट की स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला करके आप पिस्टिल या फिर कार्पेल्स कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल कहिए या फिर जो होता है ग्रुप ऑफ कार्पेल्स को मिला करके आप गाइनोसियम कहते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। आपका एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपके जो होता है माइंड में मैं पूरी तरह से सेट कर दूंगा। बस आप जो होता है स्क्रीन को ध्यान से देखिए, मेरे पेन को देखिए और मेरे वॉइस को सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है आपका तीनों को मिला करके आपने जो होता है पिस्टिल कर दिया, या फिर जो होता है इसे आप कार्पेल्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ पिस्टिल हो गया स्टूडेंट, या फिर ग्रुप ऑफ कार्पेल्स हो गया, जिसे आप क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। फर्स्ट लाइन जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इट मे हैव सिंगल पिस्टिल मोनोकार्पिलरी स्टूडेंट। टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है स्टूडेंट मोनो मीन्स क्या होता है? वन। मोनो मीन्स क्या होता है? वन। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि गाइनोसियम में आप देख रहे हैं कि अगर जो होता है स्टूडेंट की सिंगल कार्पेल्स अरेंजमेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पिलरी कहते हैं। मोर देन वन पिस्टिल, अगर जो होता है स्टूडेंट क्या होगा? मोर देन वन पिस्टिल जो होता है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। यानी कि गाइनोसियम में सिंगल जो होता है पिस्टिल या सिंगल कार्पेल्स होगा तो उसे मोनोकार्पिलरी कहेंगे। मोर देन वन होगा स्टूडेंट तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, मल्टी कार्पिलरी का मतलब होता है मोर देन वन कार्पेल्स। ठीक है, और मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है सिंगल कार्पेल्स, एक ही कार्पेल्स होगा। स्टूडेंट देखिए क्या है कि इन मल्टी कार्पिलरी में अगर देखेंगे तो द पिस्टिल, अब देखिए क्या स्टूडेंट जो मल्टी कार्पिलरी की हम लोग बात कर रहे हैं, सेकंड लाइन देखिएगा, सेकंड पॉइंट करा कि पिस्टिल जो होता है मे बी फ्यूज टुगेदर सिंकार्पस, और जो होता है एपोकार्पस। जो मल्टी कार्पिलरी होगा स्टूडेंट उसमें क्या होगा कि ऐसा भी कंडीशंस हो सकता है कि आपको पता है कि मोर देन वन कार्पेल्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्पेल्स आपस में क्या होंगे? फ्यूज होंगे, या फिर कार्पल्स जो होता है कि फ्री होंगे। क्लास 11th में भी जो होता है स्टूडेंट आपको पढ़ाया गया होगा। सिंकार्पस का मतलब होता है कि फ्यूज। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फ्यूज। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया होगा, देखिए ये डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये डायग्राम ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है? फ्यूज किया गया। क्या है स्टूडेंट? फ्यूज है। एपोकार्पस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट? एपोकार्पस आप उसे कहते हैं जब क्या होता है कि जो कार्पेल्स होते हैं वह क्या होंगे? फ्री होंगे, तो एपोकार्पस कहते हैं। अगर कार्पेल्स आर फ्यूज है तो आप उसे सिंकार्पस कहते हैं। स्टूडेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो होता है स्टूडेंट आपके नीट एग्जाम में उठा करके पूछ देता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक, आप देखिए क्या स्टूडेंट कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ये देखिए स्टूडेंट क्या जो आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम है, ये किसका है? ये सिंकार्पस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कार्पेल्स जो होता है फ्यूज है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका जो होता है एपोकार्पस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्पेल्स आर क्या है? फ्री है। ठीक है स्टूडेंट, हिबिस्कस देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट, हिबिस्कस है। हिबिस्कस क्या है स्टूडेंट? पिस्टिल को दिखाया गया, यानी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये हिबिस्कस के पिस्टिल को जो होता है स्टूडेंट दिखाया जा रहा है, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मल्टी कार्पिलरी की देखिए क्या स्टूडेंट? सिंकार्पस पिस्टिल। एग्जाम्पल जो होता है पपेवर,
ठीक है। पेपेरम सेमनीफेरम से होता है स्टूडेंट, दिखाया जा रहा मल्टी कार्पेलरी का सिंक कार्पस कंडीशन है। उसके बाद देखिए क्या है कि माइकेलिया, माइकेलिया आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स होता है, क्या होगा ये आपका माइकेलिया, क्या होगा माइकेलिया जो होता है स्टूडेंट एपोकार्पस है। सिंक कार्पस का एग्जाम्पल पेपेवर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जो होता है एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, माइकेलिया। माइकेलिया क्या है स्टूडेंट, एक प्लांट्स है, क्या है, एक प्लांट्स स्टूडेंट माइकेलिया। तो आप देख रहे हैं सिंक कार्पस और जो होता है कि आपको एपोकार्पस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। फटाफट कमेंट करके बताइए स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आया आपको तो। नेक्स्ट आइए, देखिए स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है कि ईच पिस्टिल जो होता है, ईस्ट पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। अगर स्टूडेंट जो होता है पिस्टिल की बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूं कि पिस्टिल में क्या रहेगा, स्टिग्मा रहेगा, स्टाइल रहेगा, ओवरी रहेगा। 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड क्या है स्टूडेंट, ओवरी है। स्टिग्मा जो होता है स्टूडेंट लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या करेगा स्टूडेंट, स्टिग्मा पे जा करके बैठेगा, इसीलिए जो होता है क्या होगा, उसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, किसको, स्टिग्मा को। स्टाइल देखिएगा कि इलांगेटेड होता है, स्टाइल कैसा होगा, इलांगेटेड होगा, स्लेंडर पार्ट्स बीनीथ द स्टिग्मा, ठीक है। जस्ट क्या होगा स्टूडेंट, स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट्स होगा सिलेंडर स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ठीक है, वह क्या होता है, स्टाइल होता है और ये हॉलो होगा आपका। ओवरी देखेंगे सबसे नीचे करा बेसल ब्लज पार्ट्स, एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, बेसल होगा और जो होता है कि ब्लज पार्ट्स होता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे इस तरह से ओवरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। करा इट हैज़ द ओवेरियन कैविटी, इनके पास क्या होता है स्टूडेंट, ओवेरियन कैविटी देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या कर रहे हैं, लोक्यूल्स कहते हैं, लोक्यूल्स। लोक्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट कि आप देखिए जो आप देख रहे हैं कि ओवरी होती है, इस ओवरी में जो होता है कि चेम्बर पाए जाते हैं, यानी चेम्बर जो होता है प्रेजेंट होते हैं इन द ओवरी, दैट इज कॉल्ड द लोक्यूल्स, उसे आप क्या कर रहे हैं, लोक्यूल्स कर रहे हैं। इन विच जो होता है प्लेसेंटा इज लोकेटेड, आप लोक्यूल्स में देखेंगे क्या होता है, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा, क्या होगा, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होगा स्टूडेंट। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए ये है आपका ओवरी, ठीक है, इसमें आप देखेंगे इस तरह से क्या है कि चेम्बर्स हैं, सब क्या है, चेम्बर्स है। ये चेम्बर आपका चेम्बर का फॉर्मेशन हुआ, हर चेम्बर को आप क्या कर रहे हैं, लोक्यूल्स कर रहे हैं। और जो होता है किस चेम्बर में आप देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट है स्टूडेंट, तो प्लेसेंटा से क्या होगा, अरेंजमेंट लगा रहता है। तो क्या होता है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर ओव्यूल्स, ठीक है, यानी कि देखिए क्या अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, जिसको आप क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहेंगे, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, इसे आप देखिएगा मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से होता है कि स्टूडेंट की लोक्यूल्स से होता है अरेंजमेंट होगा प्लेसेंटा का, इसे आप क्या कर रहे हैं, मेगा स्पोरेंजिया कर रहे हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर्स ऑफ ओव्यूल्स होता है इन द ओवरी में भी जो होता है 1। अब देखिए क्या स्टूडेंट, ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स ऑफ ओव्यूल्स होता है कि 1 हो सकते हैं, नंबर जो होता है कि ओव्यूल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं उतना सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत से आप जो होता है कि फ्रूट देखेंगे, बहुत से ऐसे जो होता है प्लांट्स में फ्रूट देखेंगे, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होता है, सीड क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। जैसे पपैया को ले लीजिए, पपैया आप खाते होंगे घर पे, देखिए क्या होता है, पपीते में जो होता है नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होता है। मैंगो का सीज़न आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, मैंगो को आप खाते हैं, मैंगो का सीज़न आ रहा है, मैंगो को आप खाते हैं तो आप देखते हैं क्या कि उसमें जो होता है कि ओनली 1 सीड मिल रहा है आपको, कितना मिलेगा, ओनली सीड जो होता है कि 1 मिल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में बी 1, यानी एक भी हो सकता है, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया। एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, वीट, पैडी, मैंगो, इन सब में नंबर ऑफ जो होता है कि स्टूडेंट ओव्यूल्स कितना है, सिंगल है। टू मेनी ऐसा भी हो सकता है, इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, जैसे पपैया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स हो गया। ऑर्किड्स होता है स्टूडेंट, ऑर्किड्स होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, जो होता है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड में आप देखेंगे, वाटरमेलन में आप देखेंगे, पपैया में देखेंगे, इन सब में जो होता है स्टूडेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होता है मोर देन 1 होते हैं, इसीलिए आप खाएंगे तो इनमें नंबर ऑफ सीड भी आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइएगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ जो होता है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मेगा स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेगा स्पोरेंजियम स्टूडेंट,
ठीक। मेगा स्पोरेंजियम को और क्या कहते हैं आप? ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसे? ओव्यूल्स कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम को क्या कहेंगे आप? ओव्यूल्स कहेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए तुरंत। ठीक है, अब देखिए क्या स्टूडेंट की जो स्ट्रक्चर आप जो होता है मेगा स्पोरेंजियम आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा रहा है? ये डिटेल जो होता है स्टूडेंट एनसीईआरटी के बुक का डायग्राम है, आप ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा कि ओव्यूल्स इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक, जिसको आप क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स। सॉरी, क्या कहते हैं इसको? फ्यूनिकल कह रहे हैं। ठीक, ओव्यूल्स होता है स्टूडेंट अटैच होता है टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किससे होगा? प्लेसेंटा से होगा। बाई किसके द्वारा होगा स्टूडेंट? फ्यूनिकल्स। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट पे आइएगा, सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे। ठीक है, फ्यूनिकल्स लगा हुआ एक तरह का स्टॉक है। ठीक है, वह क्या कर रहा है कि वह अटैच में हेल्प कर रहा है। किसमें? अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल कॉल्ड जाइलम। अब देखिए वह जंक्शन है स्टूडेंट। ठीक है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल, यानी कि जो ओव्यूल्स आप देखते हैं और फ्यूनिकल देख रहे हैं, इनके बीच का जो जंक्शन होता है उसे आप क्या कर रहे हैं? आइलम कर रहे हैं। सेकेंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए क्या है आपका? आइलम स्टूडेंट। डायग्राम को थोड़ा स्टूडेंट ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है थोड़ा छोटा छोटा मेंशन मैं किया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसका देखिए कह रहा है कि ईच ओव्यूल्स होता हैज़ वन से लेकर के जो होता है स्टूडेंट टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप लेयर पाया जाता है। हर ओव्यूल्स में जो होता है स्टूडेंट एक से लेकर के दो जो होता है प्रोटेक्टिव इन्वेलप लेयर पाया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप? इंटीग्यूमेंट कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंटीग्यूमेंट्स क्या करता है स्टूडेंट की जो ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है एक तरह का इन्वेलप का काम करता है, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें बचाने का काम करता है स्टूडेंट। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द ए स्मॉल ओपनिंग, जिसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं। यानी कि जो माइक्रोपाइल रीजन्स होता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइक्रोपाइल है आपका। जो माइक्रोपाइल रीजन्स होता है उस माइक्रोपाइल रीजन्स में क्या होगा स्टूडेंट कि इंटीग्यूमेंट लेयर आर एब्सेंट। उसमें क्या होगा? इंटीग्यूमेंट लेयर जो होता है एब्सेंट होता है। इंटीग्यूमेंट लेयर क्या होता है स्टूडेंट? एक तरह की आउटर कवरिंग, एक तरह का क्या कर रहा है वहाँ पे? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उन्हें जो होता है स्टूडेंट बचाने का काम करता है। जैसे आप देखिएगा इसमें ये है आपका माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल जिसे आप कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्यूमेंट लेयर्स होता है एब्सेंट होता है। ठीक, करा देखिए क्या है कि अपोजिट की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? अपोजिट की बात कर रहे हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चलाजल, यानी कि बेसल पार्ट, जहाँ पे माइक्रोपाइल एंड होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट जो होता है माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे आपका है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा? चलाजल पोल पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? चलाजल पोल। वही कह रहा है कि बेसल पार्ट होता है माइक्रोपाइलर के जस्ट क्या होगा स्टूडेंट? अपोजिट्स होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ओव्यूल्स का डायग्राम बनाया गया। ये किसका डायग्राम है? ओव्यूल्स का। अब देखिए क्या स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिएगा। इसमें करा कि थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा इसे और ऊपर देखिए। करा कि ईच जो होता है स्टूडेंट की इनक्लोज विद इन द इंटीग्यूमेंट्स, यानी क्या कर रहा है कि इंटीग्यूमेंट्स होता है क्या करता है? उसे चारों तरफ से इनक्लोज किया हुआ। देयर इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है कि मास ऑफ सेल्स पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ये देखिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम में स्टूडेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा? रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है। और ये जो न्यूक्लियस आप देखते हैं ये इंटीग्यूमेंट्स के चारों तरफ से कवरिंग होता है। यानी कि कह सकते हैं इंटीग्यूमेंट न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या किया स्टूडेंट? कवर किया हुआ। और न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरह का सेल्स होता है, कंटेन्स करता है रिजर्व फूड मटेरियल को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ओव्यूल्स का स्टूडेंट। न्यूक्लियस को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब अभी डेवलपमेंट में आपको बताऊंगा मेगा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कराया जाएगा स्टूडेंट, तो न्यूक्लियस ही क्या करेगा? उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? हर एक लाइन पे आइए, एनसीईआरटी का हर एक लाइन स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए देखिए क्या स्टूडेंट कि इसको जो स्टूडेंट देखिए
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक, यानी क्या होता है स्टूडेंट की जो इनसाइड द न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। देखिए इनसाइड द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, और हमको फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन भी कराना है। करा कि एन ओव्यूल जनरली जो होता है सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म जो होता है मेगास्पोर, हर ओव्यूल्स के अंदर आप देखेंगे स्टूडेंट जो होता है सिंगल एक क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। कितने होंगे, एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म जो होता है स्टूडेंट करा फ्रॉम ए मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल्स, यानी देखिए क्या होगा, मेगास्पोर एक सेल्स होता है, और ये मेगास्पोर सेल्स क्या करेगा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कर रहा है, फॉर्मेशंस कर रहा है। ये पूरा स्टेप्स होता है स्टूडेंट आपका मेगास्पोरोजेंसिस में आता है। मेगास्पोरोजेंसिस क्या होता है, फॉर्मेशन आप जो होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट्स, या कह सकते हैं फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर जो सेल्स बनेगा उससे जो होता है कि फीमेल गैमेटोफाइट्स एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशंस को आप क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेंसिस कहते हैं स्टूडेंट, क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेंसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेंसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। स्टूडेंट अगर आपका टारगेट है नीट 2023 में, अगर आपको नीट में बैठना है, या फिर जो होता है स्टूडेंट आपका टारगेट है कि आपका जो होता है बोर्ड एग्जाम में जो होता है अच्छा मार्क्स गेन करना है, तो आप हर एक लाइन को जो होता है स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट देखिए क्या स्टूडेंट कि जो मेगास्पोरोजेंसिस के प्रोसेस पे आइए, कह रहा कि इट इज़ द फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल्स, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो होता है स्टूडेंट क्या करेगा, डेवलप करेगा, और जो होता है कि एमएमसी बना लेता है, जिसको मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और इसी मेगास्पोर मदर सेल्स के डेवलपमेंट से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगास्पोर बनता है। ठीक, देखिए कह रहा कि ओव्यूल जनरली जो होता है डिफ्रेंशिएटेड ए सिंगल एमएमसी इन माइक्रोपाइलर रीजन्स ऑफ द न्यूक्लियस, आप न्यूक्लियस। देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देख रहे हैं ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स आपका डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है माइक्रोपाइलर इंट्स, ठीक है, जैसे जो डायग्राम में अभी ऐसे पहले ओव्यूल्स का बनाया, जो माइक्रोपाइलर रीजन्स होता है, उस माइक्रोपाइलर रीजन्स में जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि न्यूक्लियस होता है कि आपका डेवलप किया हुआ, और डेवलप करके मेगास्पोर मदर सेल्स बनाता है। इट इज ए लार्ज सेल्स होता है कंटेंट डेंस साइटोप्लाज्म, उसमें आप देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल्स एक लार्ज सेल्स होती है, और उसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, एंड प्रोमिनेंट जो होता है कि न्यूक्लियस होता है। क्या हुआ स्टूडेंट कि प्रोमिनेंट जो होता है कि आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस उसमें होता है। करा कि मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस डिवीजन करेगा स्टूडेंट, ठीक, कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन्स करता है। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है मियोसिस डिवीजन्स करता है टू प्रोड्यूस द 4 मेगास्पोर। और कितने मेगास्पोर्स बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे स्टूडेंट, 4 बनेंगे, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 4 जो होता है मेगास्पोर बनते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा कहेंगे, यानी कि टेट्राड जो होता है मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। इस डायग्राम को स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा जरा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी आपके माइंड में पूरी तरह से मैं सेट कर दूंगा। देखिए ये आप देख रहे हैं कि 4 जो होता है मेगास्पोर बनाया गया। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट, ये मेगास्पोर मदर सेल्स है, यहाँ पे जो होता है डेंस साइटोप्लाज्म दिखाया गया। मेगास्पोर मदर सेल्स में ये सब क्या है स्टूडेंट, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये जो होता है प्रोमिनेंट, इसमें क्या है, न्यूक्लियस भी है, और इसमें क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप देखिए जो माइक्रोपाइलर इंट्स होते हैं, एक से जो होता है टोटल कितने बन रहे हैं स्टूडेंट, 2 बन रहे हैं। यहाँ देखिए मेगास्पोर जो होता है आपका 1, 2, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसके बाद जो होता है 4 बन जा रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 जो होता है स्टूडेंट सेल्स बन रहे हैं, जिसको जो होता है मेगास्पोर टेट्राड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेगास्पोर टेट्राड कर रहे हैं, यानी कि 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं स्टूडेंट। कितने बन गए हैं, 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं, 4 मेगास्पोर्स बन गए हैं। लेकिन जो होता है स्टूडेंट आपको पता है कि 4 जो बने हुए हैं उसमें से जो होता है कि 3 मेगास्पोर क्या करेंगे, डिजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। एक ही क्या होगा स्टूडेंट, फंक्शनल होता है, जो फंक्शनल होता है, इसलिए क्या होता है, देखिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एक टर्म यूज़ किया जाता है, मोनोस्पोरिक। कौन सा टर्म, मोनोस्पोरिक टर्म,
ठीक है। मोनोस्पोरिक की जो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन उसमें से एक ही सेल्स डेवलप कर रहा है, बाकी सेल्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। जैसे इसमें देखिए चार जो होता है कि सेल्स बना हुआ, एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, यही फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल्स होता है स्टूडेंट, क्या करेगा आपका फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करेगा और डेवलप करके एम्ब्रियो सैक बनाता है, बाकी जो होता है 3 क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ फॉर्मेशंस ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स, जिसको आप कह रहे हैं एम्ब्रियो सैक। आप देखिए कैसे एम्ब्रियो सैक बन रहा है, आपको इस डायग्राम में याद रखना होगा कि यहाँ पे 4 जो होता है कि मेगास्पोर्स बन गए हैं, 4 में से मैंने बताया कि एक ही जो होता है कि फंक्शनल होगा, वह डेवलप करके जो होता है स्टूडेंट फीमेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट करेगा, 3 क्या होते हैं आपका, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। देखिए लिखा है कि इट मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होता है कि 1 मेगा स्पोर फंक्शनल, मेजॉरिटी में देखेंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें 1 मेगा स्पोर, 1 मेगा स्पोर स्टूडेंट, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 मेगा स्पोर्स होता है जो फंक्शनल होता है, विल अदर्स होता है 3 डिजनरेट हो जाते हैं। जो मैं बताया हूँ वही चीज़ यहाँ बता रहा है स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या होता है कि फंक्शनल होता है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगा स्पोर्स होता है डेवलप करेगा इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट्स, यानी जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, डेवलप करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। द एम्ब्रियो सैक इज द फॉर्मेशंस फ्रॉम द मेगास्पोर इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लिखा हुआ। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ सेल्स होता 4 बने थे, यानी कि नंबर ऑफ मेगास्पोर 4 बने थे, 3 आपका डिजनरेट हो गए थे, एक ही आपका डेवलप करके क्या बनाया था, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। तो जब मेजॉरिटी में होते हैं और जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल होता है, उसको मोनोस्पोरिक टर्म दे रहे हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड द मोनोस्पोरी डेवलपमेंट। इसे आप क्या कहते हैं, मोनोस्पोरी डेवलपमेंट कहते हैं स्टूडेंट, ठीक। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है आपको, कि अगर आपको डाउट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, आप मेरे बात को ध्यान से सुन नहीं रहे, आप जो होता है कि पूरी फोकस आपका स्क्रीन पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट, आइएगा देखिए फीमेल गैमेटोफाइट्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पे आइए, मोनोस्पोरी डेवलपमेंट बता दिया आपको। इसमें देखिए कह रहा कि न्यूक्लियस होता है द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, यानी माइटोटिक डिविजन्स करेगा टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। दे मूव टू द अपोजिट पोल, उसके बाद क्या होगा, दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे, फार्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे देखिए क्या, इस डायग्राम को देखिएगा, 2 बना है, 2 से 4 बना है, 4 से कितना बना स्टूडेंट, 8 बना है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। करा द न्यूक्लियाई अगेंस्ट डिवाइड, दोबारा डिवाइड करता है, 2 टाइम्स होता है और 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स बना लेगा। उसके बाद आपका क्या करेगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बना लेता है एम्ब्रियो सैक में, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक में जो होता है कितना न्यूक्लियस होंगे, 8 जो होता है न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि आपका माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, और जो होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जो होता है, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, ठीक है, सब डिवाइड किया और फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक जो होता है आपका बना हुआ, और एम्ब्रियो सैक में जो होता है 8 न्यूक्लियस होते हैं। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। इस डायग्राम को देखिए, आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में स्टूडेंट जो होता है एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बना हुआ है। क्या बना हुआ, कंप्लीट एम्ब्रियो सैक। देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये जो होता है स्टूडेंट क्या होगा आपका, ये चलाजल होगा, ठीक। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि इसमें 8 सेल्स बना हुआ है, तो जो 8 न्यूक्लियस बने हुए हैं, अब इनका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब है स्टूडेंट कि ये सभी जो होता है न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा और अपने अपने पोल की तरफ जो होता है मूव करके क्या करेंगे, जाएंगे, पोलराइजेशन होगा, ठीक। तो ऊपर जो होता है स्टूडेंट 3 सेल्स हो जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, एंटीपोडल। ये आप देखिएगा, ये एंटीपोडल सेल्स है। ये आप नीचे देखिएगा स्टूडेंट जो होता है यहाँ पे सिनर्जिड सेल दिखाया गया है, सिनर्जिड सेल्स का नंबर जो होता है स्टूडेंट 2 होता है। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिनर्जिड सेल्स का नंबर कितना होता है, 2 होता है। एंटीपोडल सेल्स का नंबर कितना होता है, 3 होता है। एक सेल्स कितना होगा स्टूडेंट, ठीक है, 1 होगा, ठीक है, 3 2 5 आपका कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। बीच में आप देखिएगा कि 2 आपका जो होता है पोलर न्यूक्लियाई हैं, कितने हैं पोलर न्यूक्लियाई, टोटल जो होता है न्यूक्लियस कितने हो गए आपका, 8 हो गया।
टोटल कितने हो गए, 8 हो गया। ठीक है, ऊपर आपका जो होता है देखिए 2 दिन, यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए सिनर्जिड सेल्स दिखाया गया है। उसके बाद एंटीपोडल सेल्स है आपका 3, एक सेल्स है आपका, ठीक 3 प्लस होता है कि 2 आपका 5 हो गया, एक सेल 6 हो गया, 2 आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया, टोटल जो होता है 8 सेल्स हो गए। बीच में स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ से आप पूरा देख रहे हैं, ये आपका सेंट्रल सेल्स होता है। सेंट्रल सेल सबसे लार्ज सेल्स होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिए, क्या होता है, लार्ज सेल्स होता है। इस डायग्राम में जरा देखिएगा, एक कंप्लीट जो होता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाया गया है स्टूडेंट। पूरी तरह से एम्ब्रियो सैक में हर एक न्यूक्लियस का जो होता है अरेंजमेंट हो चुका है। देखिए ऊपर जो होता है चलाजल इंड्स होता है, ठीक है, नीचे जो होता है माइक्रोपाइलट सेल्स होगा, ऊपर जो होता है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे 2 सिनर्जिड सेल्स, ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना, ये 2 जो होता है सिनर्जिड सेल्स होते हैं। और यहाँ पे एक सेल्स है स्टूडेंट, एक सेल्स का नंबर 1 है। ठीक है, बीच में आपका क्या, पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 2 हैं। टोटल 8 न्यूक्लियस हो गया। कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गया। एक पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सिनर्जिड सेल्स होता है, इस सिनर्जिड सेल्स होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ध्यान से इमेज में देखिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किया, जिसको फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन जब भी होगा तो कहाँ होता है, सिनर्जिड्स बनाता है। इसे कौन बना रहा है, सिनर्जिड्स, यानी सिनर्जिड सेल जो होता है स्टूडेंट फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। और फिलीफॉर्म जो होता है स्टूडेंट कि ये क्या करता है कि अट्रैक्शन का काम करता है। फिलीफॉर्म जो ऑपरेटस होता है एक तरह का कीमोटॉक्सिक, ठीक है, क्या होगा, कीमोटॉक्सिन। ठीक है स्टूडेंट, एक तरह का केमिकल रिलीज करता है और ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब्स को अट्रैक्शन का काम करता है। जब भी पॉलन ट्यूब्स आएगा तो सिनर्जिड्स के रास्ते एंटर करेगा। इसका एक काम कौन कर रहा है, ये जो होता है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो फिलीफॉर्म अपरेटस जो होता है अट्रैक्शन का काम करता है, किसको, पॉलन ट्यूब्स का अट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पॉलन ट्यूब्स होता है सिनर्जिड्स की तरफ हमेशा मूव करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये कंप्लीट जो होता है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया गया है। कंप्लीट एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। आपके एनसीईआरटी आपके जो होता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट पूछे जाते हैं, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको बनाना होता है, डायग्राम भी आपसे पूछ लेता है। अब देखिए इस पूरे का कंप्लीट जो होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में टोटल जो होता है 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और कितने जो होता है 7 सेल होता है। कितना होगा आपका, 7 जो होता है सेल स्टेज होता है। जैसे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, और आपका क्या होता है, एक आपका बड़ा वाला सेल हो गया। ये टोटल जो होता है आपका, इसको सेंट्रल सेल्स कहते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 7 सेल हो गया, 8 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश पूरी तरह से कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी पूरी तरह से आपके जुबान पे हो। ठीक, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे करा कि दिस डिविजन्स होता है आर फ्री न्यूक्लियर्स। ठीक है, ये जो डिविजन्स वो कहलाता है क्या, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है। दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशंस। ठीक है, ये तुरंत क्या कर रहा है स्टूडेंट, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं करता, नॉट फॉलोड बाय इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट न्यूक्लियस होता है डिवीजन करता रहता है, इसको आप क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होता है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, यानी कि 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद सेल वॉल जो होता है कि आर लेट डाउन्स लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट्स। उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आप कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल्स। ठीक है, 8 में से आप देख रहे हैं 6 जो होता है कि न्यूक्लियाई सराउंडेड होते हैं, किससे, सेल से। ठीक, किससे होगा आपका, सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल्स। ठीक है, यानी कि जो 6 आप देखते हैं, 6 न्यूक्लियाई होता है सराउंडेड होता है किससे, आपका जो होता है सेल वॉल से। रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसे आप पोलर न्यूक्लियाई कर रहे हैं, यानी जो सेंटर में सिचुएटेड होता है बिलो द एग अपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल्स। एग अपरेटस किसको कहते हैं, एग अपरेटस होता है कि एग सेल प्लस होता है सिनर्जिड सेल्स को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या उसके बाद होते हैं स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट आइए, पूरी तरह से आज खत्म कर देंगे स्टूडेंट। यानी कि जो फीमेल जो होता है गाइनोसियम का जितना पार्ट्स आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस सब खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक, यानी कि वही चीज़ है स्टूडेंट जो वहाँ पे मैंने बताया कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो होता है सेल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे कौन सा सेल्स पाया जाता है। करा देखिए क्या है, टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक को लेंगे तो उसमें 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलता है, 7 सेल मिलता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वाइवा में भी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने जो होता है सेल पाए जाते हैं और कितने जो होता है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 3 सेल्स होता है स्टूडेंट आपका, जिसमें क्या होगा कि सिनर्जिड्स प्लस होता है 1 एग सेल्स है।
ठीक है। 1 एग सेल्स और सिनर्जिड्स हो गए, 3 सेल्स हो गया। आर ग्रुप एट द माइक्रोपाइलर एंड रीजन में पाया जाएगा, जिसे आप क्या कह रहे हैं, एग अपरेटस कहते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन्स की तरफ पाया जाएगा और उसे आप क्या कहते हैं, एग अपरेटस कहते हैं। सिनर्जिड्स होता हैव ए स्पेशल जो होता है सेलुलर थिकनिंग। स्टूडेंट देखिए क्या है, सिनर्जिड सेल जो होता है स्पेशल जो होता है क्या होगा, सेलुलर थिकनिंग का काम करता है एट द माइक्रोपाइलर टिप, ठीक है। माइक्रोपाइलर जिसको आप फिलीफॉर्म अपरेटस कह रहे हैं, क्या करें हम लोग, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं, यानी कि फिलीफॉर्म अपरेटस का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। ये हेल्प करता है गाइड द पॉलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। ये क्या करता है, ये जो होता है स्टूडेंट कि हेल्प करता है या फिर जो होता है अट्रैक्शन कह सकते हैं, यानी पॉलन ट्यूब्स को गाइड करने का काम करता है कि वह सिनर्जिड्स की तरफ आए। अगर फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं रहेगा तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब्स होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि किधर जाना है। जैसे आप कंफ्यूज जाते हैं कभी कभी कि किधर जाना है, स्कूल जाना है कि घूमने जाना है, आप भी कंफ्यूज जाते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 3 सेल स्टेज की बात करें, 3 सेल जो होता है एंटीपोडल सेल्स की तरफ पाया जाएगा, 3 सेल जिसको आप क्या कहते हैं, चलाजल इंड की तरफ पाया जाएगा, 3 सेल जिसको आप एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एक लार्ज सेंट्रल सेल्स होता है जो कि सेंटर में पाया जाता है विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, जिसमें क्या होते हैं, 2 जो होता है पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं स्टूडेंट। तो ये कंप्लीट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर कौन सा सेल्स कहाँ पर पाया जा रहा है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है आप कमेंट फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके स्टूडेंट बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है स्टूडेंट। तो कंप्लीट जो होता है स्टूडेंट, मैंने आपको जो होता है कि गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम का स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद जो होता है मेगास्पोरोजेंसिस प्रोसेस बताया पूरा, उसके बाद जो होता है ओव्यूल्स का फॉर्मेशन बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहा है तो आप जो होता है कमेंट करके बताइए। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।